विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सौर मंडल के जनक सूर्य के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, सौर मंडल में जो सूर्य है, सूर्य एक तारा है जो हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा के किस में स्थित है? केंद्र में स्थित है। मतलब सौर मंडल के केंद्र में स्थित है यह सूर्य। ठीक है, सूर्य से जो दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देने वाला भाग, जो हमको सूर्य का वह भाग जो हमको आंखों से दिखाई देता है, उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। ठीक है, देखिए आकार ये देखा जाए तो सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है, ना पृथ्वी से बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि सारे जो ग्रह उपग्रह हैं इसी से निकलकर बने हैं। ठीक, और त्रिज्या देखा जाए तो 6,95,700 किमी है। सूर्य की जो त्रिज्या है कितनी है? 6,95,700 किमी। ठीक, देखिए सूर्य बहुत गर्म है, सूर्य का ताप बहुत अधिक है। सूर्य के कोर का जो ताप है वो बहुत अधिक है। इसलिए इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं वो गैस व प्लाज्मा के रूप में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा। देखिए, जो पदार्थ अभी तक हम लोग जो ये है पढ़े हैं कि जो पदार्थ है वो ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाए जाते हैं, तो इसलिए पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा है। तो सूर्य में जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं वो गैस व प्लाज्मा के रूप में पाए जाते हैं। सूर्य के जो सतह का तापमान है, सूर्य के सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, और कहीं कहीं देखेंगे आप कि नासा के अनुसार, नासा ने जो बताया है वो कितना बताया है? 5500 डिग्री सेल्सियस। कितना बताया है? 5500 डिग्री सेल्सियस। देखिए, सूर्य के ताप का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन। इसमें होता क्या है, जो नाभिक होते हैं वो दो नाभिक मिलके एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं। ये नाभिकीय संलयन, मिलना और नाभिकीय विखंडन। जब एक भारी नाभिक दो भागों में टूट जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और जब दो नाभिक आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ जो स्रोत है, सूर्य के ताप का जो स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन है। ठीक, यहाँ नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब देखिए सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण लगता है, कब लगता है? प्रतिपदा और अमावस्या को। हमेशा प्रतिपदा और अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, अब सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के जब समय सूर्य का जो भाग मुझे दिखाई देता है, हम लोगों को आंख से दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो भाग आंखों से दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। अब इससे क्या तो होती है कि एक्स रेज निकलती है, और एक्स रेज इसको क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य का मुकुट। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण से कुछ सेकंड पूर्व और सूर्य कुछ सेकंड बाद जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? हीरक वलय कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण से
पूर्ण सूर्य ग्रहण के कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद दिखाई देने वाला भाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है? हीरक वलय कहा जाता है। देखिए, किसी भी परिस्थिति में जो सूर्य ग्रहण की स्थिति है, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो वो 7.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट तक ही लग सकता है, इससे अधिक नहीं लग सकता है। ठीक है, ये जो प्रकाश मंडल है, सूर्य का जो प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल से निकलने वाले सौर तूफान जो अंतरिक्ष में चले जाते हैं, सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण है उसको तोड़ के सौर प्रकाश मंडल से निकलने वाले सौर तूफान जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला कहा जाता है। ठीक, अब ये सौर ज्वाला जब अंतरिक्ष में जाता है तो अंतरिक्ष के धूल एवं कणों से टकराता है और टकराकर एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। उस प्रकाश को, ठीक है, उत्तरीय ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। सौर ज्वाला का वह भाग जो अंतरिक्ष में धूल और कणों से टकराकर एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे उत्तरी ध्रुव में क्या कहा जाता है? ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव में क्या कहा जाता है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब देखिए, जहां से सौर ज्वाला निकलती है, ठीक, सौर ज्वाला जो वो तूफान निकलती है सौर ज्वाला, तो वहां पर सूर्य के पास कुछ धब्बे बन जाते हैं, धब्बे, उनको क्या कहा जाता है? सौर कलंक। ठीक, उसे क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। ठीक, अब 4 जनवरी को सूर्य, देखिए, पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक आती है। ठीक, उस स्थिति को क्या कहते हैं? पेरिहीलियम कहते हैं, पेरिहीलियम या उपसौर कहते हैं। ठीक, और 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर चली जाती है सूर्य से। पृथ्वी के चैप्टर में हमने इसकी दूरी आपको बताया है कि सबसे नज़दीक जब आती है तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, और सबसे दूर जाती है तब पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो वहाँ आप देख सकते हैं 4 जुलाई को सबसे दूर जब जाती है तो उसको अपहीलियन कहते हैं, अपसौर की स्थिति बनती है। ठीक, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 1.49598 इंटू 10⁸ या 149.6 मिलियन किमी है। अब देखिए, वैज्ञानिकों ने जो है, खगोल शास्त्रियों ने तारों के एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी को नापने के लिए उन लोगों ने किसका प्रयोग किया? पारसेक का। ठीक, पारसेक का। और 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ सूर्य के संबंध में प्रमुख तथ्यों को पढ़ा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।